नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। मैं हूं अवधेश। आज का दिन काशी के लिए बेहद खास रहा। यहां पर भाजपा के बेहद हाईटेक ऑफिस का उद्घाटन हुआ। भाजपा के इस ऑफिस का उद्घाटन जेपी नड्डा ने किया और सीएम योगी भी इस दौरान मौजूद रहे। हम आपको एक साथ 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब जेपी नड्डा एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। उसके बाद सारी तस्वीरें उनके काशी में आज के कार्यक्रम की हैं, जहां पर उन्होंने भाजपा के हाईटेक ऑफिस का उद्घाटन किया। भाजपा भवन पहुंचे, दीप प्रज्वलित किया, सीएम योगी ने स्वागत किया उनका, फीता काटकर उद्घाटन हुआ कार्यालय का और फिर उसके बाद पूरे भवन का उन्होंने जायजा लिया। तो 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा पहुंचे, एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया। उसके बाद भाजपा भवन पहुंचे, जहां पर दीप प्रज्वलन हुआ और फीता काटकर उन्होंने नए और हाईटेक पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया और उसके बाद पूरा भाजपा भवन उन्होंने देखा। तो इस कार्यक्रम में सीएम योगी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। 16 जिलों के सांसद विधायक मौजूद रहे। मेयर्स को बुलाया गया था और आगे की रणनीतियों पर भी यहां पर लंबी बातचीत हुई। तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा के सबसे हाईटेक ऑफिस का उद्घाटन हुआ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फीता काटकर इस नए भवन का उद्घाटन किया और इस मौके पर सीएम योगी के साथ सूबे के तमाम बड़े भाजपा नेता मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित भी किया और कहा कि काशी की धरती पर आकर वो खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। आज के दिन बाबा विश्वनाथ की नगरी में काफी चहल पहल देखने को मिली और इसकी वजह रही भाजपा का वो हाईटेक ऑफिस जिसका उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए जेपी नड्डा वाराणसी पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जेपी नड्डा के स्वागत के लिए सीएम योगी खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे, जहाँ से जेपी नड्डा और सीएम योगी रोहनिया में मौजूद नए भाजपा ऑफिस के लिए पहुंचे। वहीं नए भाजपा कार्यालय पहुंचने के बाद भी कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया, जहां पर उन्होंने फीता काटकर भाजपा के नए हाईटेक ऑफिस का उद्घाटन किया। इसके बाद जेपी नड्डा भवन के भीतर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के दौरान जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिन्होंने उनके साथ ही दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद जेपी नड्डा ने रोहनिया में बने इस नए भाजपा भवन का जायजा लिया। उन्होंने भवन के हर हिस्से में जाकर इसकी जानकारी ली और बाद में लोगों को संबोधित भी किया। जेपी नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ताओं के विकास के लिए ये नया ऑफिस बनाया गया है। मित्रों, ये हार्डवेयर है, इसमें हमको जो सॉफ्टवेयर डालना है वो है हमारा कार्यकर्ता। कि संगठन चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए होता है, कोष चाहिए होता है, कार्यकारिणी चाहिए होती है, कार्यक्रम चाहिए होता है और कार्यालय चाहिए होता है। यह कार्यालय आगे चल करके व्यवस्थित रूप से कार्यकर्ताओं के निर्माण में और संस्कार में योगदान करेगा। यह हमारे लिए एक अच्छी बात है। इस दौरान सीएम योगी ने भी मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। सीएम योगी ने यहां पर भाजपा के नए ऑफिस के उद्घाटन के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को शुक्रिया कहा और कहा कि भाजपा हमेशा से लोगों के हित के लिए काम करती आई है और पार्टी ने कभी भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। सीएम योगी ने कहा कि आज हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मतलब केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि देश और समाज की समस्याओं के बारे में परस्पर चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ा करके उन समस्याओं से जूझते हुए हम समाज की समस्याओं का मार्गदर्शन का काम और उस समस्याओं का समाधान का रास्ता भी निकालेंगे। यह कहीं से निकलेगा तो अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में पार्टी के कार्यालयों से उस चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ाने का, समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने का एक माध्यम हमें प्राप्त होगा।
वहीं अब हम आपको शानदार भाजपा ऑफिस के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं, जो कि 6 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है और इसे पार्टी का सबसे हाईटेक ऑफिस बताया जा रहा है। दरअसल वाराणसी में भाजपा के इस नए ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में बना यह ऑफिस बेहद हाईटेक बताया जा रहा है। काशी के रोहनिया इलाके में यह नया ऑफिस बनाया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस नए भवन का उद्घाटन किया। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जेपी नड्डा ने फीता काट कर इसका उद्घाटन किया। भाजपा का यह नया हाईटेक ऑफिस 9000 वर्ग फीट में बनाया गया है। इस 4 मंजिला भवन में इमरजेंसी सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। भवन के अंदर एक सभागार है जिसमें 360 लोगों के बैठने की सुविधा है। कॉन्फ्रेंस रूम और डिजिटल लाइब्रेरी की भी सुविधा इस भवन में मौजूद है। पदाधिकारियों और अतिथियों के रुकने के लिए 22 कमरे भी बनाए गए। भाजपा का ये नया ऑफिस वाईफाई की सुविधा से भी लैस है। पंचायत चुनाव से पहले भाजपा के इस बेहद हाईटेक ऑफिस का उद्घाटन वाराणसी में हो चुका है और अब इस नए ऑफिस में मौजूद सुविधाओं का इस्तेमाल आने वाले चुनाव में रणनीति बनाने और रणनीति को लागू करने में भी किया जाएगा। इस ऑफिस के जरिए पूर्वांचल में होने वाली हर सियासी हलचल पर भी नजर रखी जाएगी। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की मुश्किल को दूर करने की भी कोशिश की जाएगी। यानी साफ है कि भाजपा आने वाले चुनाव को लेकर अभी से कमर कस चुकी है और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में बना ये भाजपा का हाईटेक ऑफिस इसी तैयारी का एक बड़ा हिस्सा है। वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब सीधे रुख करते हैं वाराणसी का। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, सबसे पहले इस कार्यालय के बारे में ही बताइए, आखिर क्यों इसे भारतीय जनता पार्टी का सबसे हाईटेक कार्यालय कहा जा रहा है? क्या यहाँ पर सुविधाएं स्थापित की गई हैं? अवधेश, अगर बता दें तो जिस तरह का ये कार्यालय है उस तरह का कार्यालय शायद ही कि आपने कभी देखा भी होगा। इस कार्यालय की अगर खासियत की बात करें तो वाईफाई सेवा से लैस है और पूरे कार्यालय को एक वॉर रूम की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जो आने वाले चुनाव में न सिर्फ विपक्ष का जवाब देने का काम करेगा बल्कि विपक्ष की गतिविधियों पर नजर भी रखेगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अभी जो चौधरी लान है वहाँ पर प्रबुद्धजनों की बैठक चल रही है और पूरे दिन के वाकये की बात करें तो आज पूरे दिन जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठकें जो होती रही उसमें साफ तौर पर यह निकल के आया कि आने वाले चुनाव की तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल हो, किसी भी तरह की कमी न रह जाए, चाहे वो बूथ स्तर पर हो, ग्रामीण स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो, हर तरफ कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से चार्ज कर दिया जाए। और जो ये कहा जाए कि पूरे काशी क्षेत्र के 16 जिलों की जो बैठक थी उसमें जो पदाधिकारी हैं उन्हें ये बताया गया कि आप सरकार की नीतियों को जो जनता है, जनप्रतिनिधियों के ही द्वारा ही नहीं बल्कि जनता के द्वारा भी उन्हें प्रसारित करने का काम करें, जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा भी प्रसारित करने का काम करें। यानी सरकार की नीतियों को अब जन जन तक पहुँचाना है, सरकार की नीतियों के बारे में जनता को बताना है। और इसके साथ ही जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं उसके पहले ये सारे काम पूरे हो जाने चाहिए। यानी पंचायत चुनाव को बीजेपी कहीं ना कहीं एक साख के सवाल के तौर पर ले रही है। इस पंचायत चुनाव में कहीं इस बार कहे कि एक बड़ी सफलता प्राप्त करने का एक प्रयास है और ये सेमीफाइनल भी माना जाएगा एक तरह से विधानसभा चुनावों का। तो अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में जो तैयारियां हैं, जिस तरह का मंत्र मिला है उसे लेकर जमीन पर क्या स्थिति होती है, ये सारी बातें अभी देखने वाली बात होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कल भी रुकेंगे, कल दूरदर्शन पूजन का कार्यक्रम है। दर्शन पूजन के साथ जो यहाँ के सोशल मीडिया के कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। आज की जो पूरी बैठक थी उसका अगर निचोड़ बात करें अवधेश तो यही निकल कर आया है कि साफ तौर पर लोगों से मिलना, सरकार और पार्टी के संगठन की जो नीतियां हैं, बिल्कुल नीतीश, मतलब नीतियों पर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है, क्योंकि आगे पंचायत चुनावों की टेंशन है, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी आएंगे। लेकिन इस दौर में कुछ हल्की फुल्की तस्वीरें भी सामने आई, कुछ अलग तस्वीरें भी सामने आई जब बड़े बड़े नेता गोलगप्पे खाते हुए नजर आए और उन तस्वीरों को भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। तो ये देखिए, स्मृति ईरानी गोलगप्पे खा रही हैं और उसके बाद नीतीश, मतलब जो चुनावी टेंशन तो है ही है, 1 साल बाद चुनावी मैदान में उतरना है, पंचायत चुनाव की जो स्थिति है उसमें भी बेहतर प्रदर्शन होगा, तभी आगे की रणनीति और राह अच्छी होगी। लेकिन इस दौरान जो वाराणसी का रंग है वो भी नेताओं पर चढ़ा हुआ दिखा।
निश्चित तौर पे आपको बता दें, देश की स्मृति ईरानी जिस समय वहां बैठक में थी, बैठक से जब वो बाहर आई, बाहर आने के बाद कचहरी पर पहुंची और वहां पर गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे वाले को 1000 रुपए भी दिए। लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। चूंकि बनारस का स्वाद भी कहे, बनारस का चाट जो होता है वो स्वाद में यहाँ पे कहे मशहूर है, उसके बारे में जानते हैं लोग, मानते हैं लोग। और स्मृति ईरानी भी जब बनारस में पहुंची, बनारस के भीतर उन्होंने कदम रखा तो वो इस स्वाद से बच नहीं पाई। उन्होंने गोलगप्पे खाए और वहां पर लोगों के साथ सेल्फी खिंचाई। हालांकि जब लोगों ने बातचीत करनी चाहिए, उसके बारे में बहुत सी जानकारी लेनी चाहिए, तो स्मृति ईरानी थोड़ी बहुत टालते हुए आगे बढ़ गई। लेकिन उन्होंने 1000 रुपए भी दिए, अपने स्वाद को अच्छा जानकर 1000 रुपए भी दिए और इसके साथ खुशी भी जताई। स्वाद का वाराणसी के स्वाद को उन्होंने चखा, लेकिन जो सियासी स्वाद है वो जनता तय करती है। आगे किस तरीके से रणनीतियां कितनी काम करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अब आपको सुनवाते हैं कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने भाषण में क्या अहम बातें कही। मित्रों, ये हार्डवेयर है, इसमें हमको जो सॉफ्टवेयर डालना है वो है हमारा कार्यकर्ता। कि संगठन चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए होता है, कोष चाहिए होता है, कार्यकारिणी चाहिए होती है, कार्यक्रम चाहिए होता है और कार्यालय चाहिए होता है। यह कार्यालय आगे चल करके व्यवस्थित रूप से कार्यकर्ताओं के निर्माण में और संस्कार में योगदान करेगा। यह हमारे लिए एक अच्छी बात है। आज हमारे पास 2000 से ज्यादा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। आज हमारे पास 2500 से ज्यादा टेस्टिंग फैसिलिटी है। आज हमारे पास 11 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग की कैपेसिटी है। आज हमारे पास 5 लाख प्रतिदिन पीपीई किट बनाने की ताकत है। आज हमारे पास साल के अंदर 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की ताकत है। ये एक साल में मोदी जी ने खड़ा किया, ये हमको समझना चाहिए। और यूएन ने क्या कहा? यूएन ने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज नॉट ओनली एड्रेस्ड द हेल्थ इश्यूज, ही हैज आल्सो एड्रेस्ड द इकोनॉमिक इश्यूज। वहीं सीएम योगी ने भी इस दौरान लोगों को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मतलब केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि देश और समाज की समस्याओं के बारे में परस्पर चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ा करके उन समस्याओं से जूझते हुए हम समाज की समस्याओं का मार्गदर्शन का काम और उस समस्याओं का समाधान का रास्ता भी निकालेंगे। यह कहीं से निकलेगा तो अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में पार्टी के कार्यालयों से उस चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ाने का, समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने का एक माध्यम हमें प्राप्त होगा। भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भारत दुनिया की एक महाताकत के रूप में उभरता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो वह एक अवसर हम सबके सामने है जब हम लोग अपने कार्यालयों के माध्यम से चिंतन की, अपने मूल्य और सिद्धांतों के बारे में दुनिया के सामने जो आश्चर्य और कौतूहल का विषय बना हुआ है, उस पर एक नए शोध को आगे बढ़ाने का एक माध्यम उपलब्ध करा पाएंगे। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।